देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक गांव की जनसंख्या 9600 है, पुरुष 8% की दर से तथा महिलाएं 5% की दर से बढ़ें तो एक वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है। पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। दोस्त, ऐसे क्वेश्चंस आपको लग रहा होगा देखे हुए हैं और किए हुए हैं, लेकिन देखिए आप अच्छे से देखिए, कुछ डिफरेंट है इसमें अंतर क्या है। इसमें अलग अलग जो है रेट ऑफ ग्रोथ दे रखी है, मतलब पुरुष मेल्स की अलग है और फीमेल का रेट ऑफ ग्रोथ अलग दे रखा है। ज़्यादातर क्वेश्चन में आपने ये देखा है जनसंख्या 1 दे रखी होती है, पॉपुलेशन की रेट ऑफ ग्रोथ 1 दे रखी होती है। मीन यह तक कहता है 10% की दर से जनसंख्या बढ़ रही है, कहीं घट रही है, एक रेट ऑफ ग्रोथ देता था। यहाँ देखो महिलाओं की अलग है, पुरुष की अलग है। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, देखें कुछ ना कुछ आपको लगेगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा अलग है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप कीजिए, मैं बता रहा हूँ। देखते हैं, इसको 2 तरीके हैं, लेकिन एक जो सिंपल तरीका, एक बेसिक होता है, एक सिंपल तरीका है ट्रिकी थोड़ा सा, मैं उसको बता देता हूँ आपको। इसमें जनसंख्या जो पॉपुलेशन है, ओरिजिनल पॉपुलेशन 9600 है, बढ़ करके 10,272 हो जाती है। 10,272, ठीक है। ये एक साल बाद हो जाती है। पहले देखिए आप कितनी है, पहले बता रहा था 9,600 थी, 9,600 थी जनसंख्या पहले। क्लियर है। तो एक साल में कितनी बढ़ी आप ये देखेंगे, 2, 7 और यहाँ 12 से 6 गया 6, ठीक है। यहाँ 9 से 9 गया 0, 672 जो है जनसंख्या बढ़ चुकी है एक साल में, ठीक है। एक साल में कितनी बढ़ी है, 672 जनसंख्या बढ़ी है, ठीक। तो अगर जो इसमें एलिगेशन लगा दिया जाए तो बहुत आसान हो जाएगा, मिश्रण लगा दो। तो एक साल में 672 बढ़ी है, तो दोनों का रेट ऑफ ग्रोथ कितना है, मतलब महिलाएं और पुरुष दोनों किस रेट से बढ़ी हैं, उनका दोनों का ग्रोथ कितना है, पहले वो रेट ऑफ ग्रोथ निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। तो 672 जनसंख्या एक साल में बढ़ी है, कहाँ से, 9,600 से, ठीक है। परसेंट में बदलने के लिए आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ ग्रोथ निकालने के लिए। तो आप इसको काटेंगे, देखेंगे किससे कट रहा होगा, ये 00 ऐसे ही कट जाएगा, इससे कट जाएगा। इसको काट दिया जाए तो ये देखेंगे 8 से कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। 8 से काट देते हैं 12 ठी 96, या 12 से काट देते हैं 12 ठी 96, इसको भी काटिए आप, 12 पंचे 60 और 7 बचेगा, 12 छंग 72, ठीक है। 8 से इसको काट देंगे, 8 सत्ते 56। जो दोनों का रेट ऑफ ग्रोथ है 7% है। अगर एलिगेशन लगाएंगे, एक तरफ आप मेल लिख लीजिएगा, एक तरफ आप मेल लिख लीजिएगा और एक तरफ आप फीमेल लिख लीजिएगा। तो मेल है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है, 8%, और इसका रेट ऑफ ग्रोथ कितना है, 5%। दोनों के बीच में लिख दीजिए 7%। इसका आप निकाल लेंगे तो आप पाएंगे इधर आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये 7 और 5 का अंतर 2, 8 से 7 गया 1। तो इनका जो जनसंख्या थी दोनों का अनुपात कितना, 2:1 है। सीधे आ गया क्वेश्चन आपका। तो जब कभी भी अलग अलग दोनों का रेट ऑफ ग्रोथ दे रखा हो तो उनके दोनों का मिश्रण का, वो दोनों किस रेट ऑफ ग्रोथ से उनका इंक्रीमेंट हो रहा है पॉपुलेशन में, वो निकालिए। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं थोड़ा आपको टाइम दे रहा हूँ। तो आप 2:1 के अनुपात में पहले जनसंख्या थी, आप पुरुषों की जनसंख्या पूछिए। 2 का अनुपात कितना हुआ, 3 हुआ। तो 3 यूनिट बराबर 9600, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 3200। तो 2 यूनिट बराबर कितना हो गया, 6400। क्लियर है। 2 और 1 कितना हो गया, 3 यूनिट, और ये 3 यूनिट किसके इक्वल होगा, 9600 के इक्वल होगा। सो 1 यूनिट आप जानते हो कितना हो जाएगा, 3200, ठीक। तो 2 यूनिट बराबर कितना आ गया, 6400। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, 3rd। ये आपका ट्रिकी है, मिश्रण से लगा के इसको लगा सकते हैं। क्लियर है। मिश्रण जब भी लगाइएगा एक चीज़ दो नोटिस कर लीजिएगा, ये जो बीच में लिखा जाता है ये हमेशा इन दोनों के से कम ही होगा, मतलब एक से अधिक होगा और 1 से कम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, थोड़ा सा टिपिकल हैं और ट्रिकी हैं, इनको समझ करके ही कीजिएगा। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है और 15,000 से
ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस भी मिलता है। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 7,650 हो तो कुल बिक्री ज्ञात करो, ये बता रखा है। कुल बिक्री पर 12% का कमीशन मिलता है। ठीक है, ये वैसे लॉजिकली भी एक होता है तरीका, लेकिन उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, कभी भूल भी सकते हो। इसको बेसिक से लगा लेना, बहुत आसान क्वेश्चन होता है क्योंकि टिपिकल है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट है, उसको तो समझना ही पड़ेगा। कुल बिक्री पूछिए दोस्त, कुल बिक्री कुछ नहीं, आप एक्स देख लीजिए, एक्स लिखिएगा, ठीक है, समझिएगा, अभी आ जाएगा। कुल बिक्री पर उसको कमीशन मिलता है 12%, तो इस पर भैया 12% का कमीशन मिला, तो हम 12% कमीशन ले लेते हैं इसका, तो 12/100 हो गया। क्लियर। और क्या हो रहा है, बता रहा 1500 से ऊपर 15,000 रुपये से ऊपर उसको बोनस भी मिलता है अगर 15,000 से ऊपर बिक्री कर देगा। कोई कहे यार, कोई आदमी 200 रुपये का कुछ सेल करता है, उसमें से 50 रुपये के ऊपर वो कहता है कि उसको बोनस मिलता है, तो 50 रुपये के ऊपर कितने हुए, 150 बच गए। कैसे पता चला, 200 में से 50 को घटाना होगा ना, इस बात को समझो। किसी के ऊपर कहता है कि इतना बोनस मिलता है, तो ऊपर कैसे मिलेगा, टोटल में से वो घटा दो तो ऊपर वाला बच जाएगा। तो इसी तरीके से एक्स पर उसको 12% कमीशन मिला। अब कह रहा है 15,000 से ऊपर, 15,000 पर नहीं, 15,000 से ऊपर, यानी आपको क्या करना होगा, एक्स जो टोटल उसकी बिक्री थी उसमें से 15,000 रुपये घटाइए, 15,000 घटाइए, तो जो 15,000 के ऊपर बचे होंगे एक्स्ट्रा, उससे जो बचे होंगे उस पर उसको 1% का बोनस मिल रहा है, 1%, 1/100। और ये किसके इक्वल होगा, अब ये जो है टोटल उसकी कमीशन हो गई, उसकी आमदनी हो गई, वो बताया है किसके इक्वल है, 7,650, 7,650 के इक्वल है। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ ऊपर देखेंगे 12x/100, ठीक है, इसको काटिए मत क्योंकि इजी रह जाएगा, इसको अभी काटेंगे, इसके साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x/100 माइनस इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, 150 इजिकल टू 7,650। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 13x/100 इजिकल टू 150, उधर चला जाएगा, जुड़ जाएगा जाके के उसमें 7800 हो जाएगा। इसको काट दें, 13 छंग 78, 00 और x इजिकल टू ये 100 उधर जुड़ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 00 था ही और 20 आ जाएंगे। तो कुल बिक्री आपने x ही मानी थी, तो इससे आपको पता चला कि उसकी कुल बिक्री कितनी है, 60,000 रुपये है। क्लियर हुआ। ये बेसिक से और कॉन्सेप्ट दोनों लगा करके बहुत ही आसान मेथड था, इसी से आप सॉल्व करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, देखना एक जैसा लगेगा लेकिन उसको समझना है आपको। चलिए देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसको करें, देखें क्या हो रहा है, इसको ट्राई करें। इसमें क्या करना है, इसको पहले क्वेश्चन को रीड करें अच्छे से, इसमें क्या डिफरेंस है उस क्वेश्चन से और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। एक कंपनी है, अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन देती है, ठीक है, और 20,000 से अधिक बिक्री पर 1% का बोनस देती है। यहाँ तक तो सेम क्वेश्चन था। अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 63,200 रुपये जमा करवाता है, तो सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री ज्ञात करो। यहाँ डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस बस ये है कि ये इतना रुपया जो है वो कंपनी में जमा कर रहा है, और वहाँ कंपनी में कुछ भी जमा नहीं किया था। वहाँ क्या था, वो जो रुपया था वो उसकी इनकम में आ गया था। तो अब ये बताओ कंपनी में कितना जमा करेगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। कंपनी में वही जमा करेगा जो उसकी इनकम होगी, वो निकालने के बाद में जमा करेगा। तो पहले आप उस कमीशन टोटल निकालनी है, उसकी जो इनकम है वो निकालनी है, और टोटल जो बिक्री की होगी इनकम से, टोटल बिक्री से इनकम को घटा दें, तो जो बचा होगा वही उसने जो है कंपनी में जमा करेगा। भाई अगर जो हमारे पास टोटल रुपया आ गया किसी कंपनी का, तो मैं टोटल तो नहीं दे दूंगा ना, मैं अपना रुपया निकालने के बाद में जमा करूंगा। वही बता रहा है, कमीशन काटने के बाद में, यानी अपना भी रुपया जितने हमने बेचा सब कुछ, उसमें से मैंने अपना निकाल लिया। तो पहले मैं अपना निकालूँ ना कितना है, समझ गए।
तो पहले मैं क्या निकालूंगा, अपना कमीशन या अपनी इनकम निकाल लेता हूँ एक तरीके से। ठीक है, तो मेरी इनकम क्या होगी, बिल्कुल पिछले तरीके से इनकम वहीं तक आएगी। उसको फिर क्या करना होगा, टोटल बिक्री से सब्ट्रैक्ट करोगे तब 63,200 के बराबर रखोगे। इस बात को समझ गए? तो चलो देखते हैं। इनकम पहले कमीशन निकालनी है या इनकम निकालनी है। ठीक है, इनकम क्या होगी वो देखते हैं। आई तो इनकम के लिए हमने टोटल बिक्री x मान ली और x में हुआ क्या, उसने बता रहा कुल बिक्री पर 9% कमीशन मिला है तो 9% कमीशन मिल गया तो 9/100 हो गया। ठीक है, कमीशन तो मिलना है तो 9% कमीशन हो गया। प्लस उसके बाद में क्या कर रहा है, 20,000 से अधिक बिक्री पर। तो अधिक बिक्री हमने देखा था कैसे निकालते हैं, x माइनस 20,000। ठीक है, x माइनस 20,000, इससे ऊपर पर उसको 1% का बोनस मिला है तो इतना, ये उसका कमीशन प्लस या इनकम जो भी कहो, ये टोटल हो गया उसका। क्लियर है? तो उसकी इनकम जो है अब निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 9x/100 प्लस इसको सॉल्व करेंगे x/100 माइनस इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 00 और ये 00 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इसमें कितना बच जाएगा, 200। क्लियर है? तो यहाँ देखेंगे 10x हो जाएगा, ये 10x/100 माइनस 200, ये उसकी इतनी इनकम हो गई है। क्लियर हो चुका होगा? यहाँ तक तो कन्फर्म है, इतनी उसकी इनकम हो चुकी है। ठीक है, इतनी उसकी इनकम हो गई। अब हुआ क्या, ये रुपया उसने टोटल बिक्री में से निकाल लिया होगा तब जाके सबमिट किया है। तो टोटल बिक्री उसकी क्या थी, x थी, उसमें से इतना रुपया उसने निकाला है, मतलब ये माइनस करना होगा। समझ गए? अब तो 10x/100 मतलब अगर चाहे तो काट दूँ मैं 0 तो x/10 माइनस 200, ये मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। भाई इतना रुपया अपना निकाल लिया, जो बिक्री थी उसमें से अपना रुपया निकाल लिया। अब टोटल क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। सबमिट कितना किया उसने, कितना दे दिया, 63,200 रुपये उसने दे दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, x माइनस x/10 माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 200 इजिकल टू 63,200। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखेंगे 9x अपान कितना आ जाएगा यहाँ पर, 9x/10 और ये 2 आपका उधर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 200 उसका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 63,000। इसको सॉल्व करिए, काट दीजिए इसको, तो 9 7 63 00। ठीक है, ये 3 0 1 0 और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा, 70,000 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, 3rd। ठीक है, तो उसकी कुल बिक्री अब पता चली कितनी है, 70,000 रुपये है। ये क्वेश्चन को समझ लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिमागदार है थोड़ा सा। नहीं तो आप डायरेक्ट रख देते इसके 63,200 के बराबर जैसे पिछला था और क्वेश्चन गलत हो जाता, पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, अगर दोस्त वीडियो समझ आ रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आपको अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, ये आप लोगों ने बहुत बार किया होगा, नो डाउट, मैं जानता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको 2-3 तरीके से करते हैं, अपना अपना तरीका होता है। एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कबूतर हैं, अगर सिर गिने के जाए तो बता रहा 280 होते हैं। अगर यहाँ ये परगने हैं, परगने नहीं, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, यहाँ पैर हो गया। ठीक है, पैर गिने जाएं तो 880 होते हैं। तो कबूतरों की संख्या ज्ञात करें। कबूतर 2 पैर वाले होते हैं। ठीक है, आप कबूतर कहाँ है, कबूतर होंगे और चूहे होंगे। ठीक है, 2 चीज़ें हैं और क्या है, चूहे हैं, कबूतर हैं। ठीक है, तो चूहे जैसा कि 4 पैर वाले होंगे, कबूतर 2 पैर वाले होंगे। ठीक है, तो अपना अपना तरीका है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखो, मान लो इन्होंने कहा है अगर सिर गिने जाते हैं तो 280 होते हैं। हम मान लेते हैं जहाँ पर ये जो चिड़ियाघर है वहाँ पर सारे 4 पैर वाले हैं, 2 पैर वाले कुछ हैं ही नहीं। अगर सारे 4 पैर वाले होते
जंतु तो क्या होता, तो कितने टोटल पैर होने चाहिए थे? और सारे 4 पैर वाले होते तो कितने जंतु होने चाहिए थे? तो देखते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दे भाई। एक के 4 पैर हैं तो 280 अगर सिर हैं तो कितने पैर होंगे? तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाएंगे यहाँ 1120। ठीक है, 4 8 32 हंस लगाते हैं, 4 2 8 3 1120 जो है पैर होने चाहिए थे। लेकिन इसके अकॉर्डिंग जबकि आए कितने? 820 ही, 820 पैर आए। तो कितने एक्स्ट्रा आए? 300। ये 300 एक्स्ट्रा पैर बच जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा किया, जो 2 पैर वाले थे उनको भी 4 पैर वाले मान लिया। जो 2 पैर वाले थे उनको भी मैंने 4 पैर वाले मान लिया। तो इसका मतलब ये, अगर जो हम 2 पैर वाले निकालना चाहें तो 4 बजाय उनके 2 से डिवाइड कर दूं मैं, तो 2 से डिवाइड कर दिया यानी 150। तो 2 पैर वाले जंतु आ गए, यानी कबूतरों की संख्या 150 होने वाली है। क्लियर है? आप अपने तरीके से कर लीजिए, जैसा भी होता हो। नहीं आता है तो इसको इसी से कीजिए। अगर नहीं समझ आया कमेंट कीजिए, मैं फिर दोबारा बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन भी आप करते होंगे और बहुत आसान लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए आप ये इसको कैसे करते हैं। बहुत बढ़िया, मेरा फेवरेट क्वेश्चन। बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही ट्रिकी। आप कैसे करते हैं पता नहीं, मैं बताता हूँ। एक आदमी एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर देता है तो उसके राजस्व में कितना प्रतिशत का बदलाव होगा? देखो, हो सकता है आप x मान के करें तो बड़ा लंबी चला जाएगा, टिपिकल हो जाएगा। इसको कुछ और तरीका समझो। 5/3 से गुणा करने कहा, उसने गुणा किससे कर दिया? 3/5 से, उल्टा कर दिया। कम सुनता होगा ना। 5/3 से कहा गया, 3/5 से गुणा कर दिया गया। तो ऐसा करते हैं, नंबर क्या होना चाहिए? तो नंबर इनका एलसीएम ले लो। ऐसा करो, नंबर मान लो जिस नंबर को गुणा किया गया था। आप वैसे x मानते, x मत मानो, इनका एलसीएम ले लो। तो नंबर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। वो नंबर आपने मान लिया कितना है? 15 है। ठीक है, नंबर कितना है? 15। तो आप सोचो, अगर जो 15 में 5/3 से गुणा किया जाता तो वो कितना आ जाता? तो आप देखते 25 आता। और अगर जो वही 15 में 3/5 से गुणा कर दिया तो कितना आया? आया है 9 हैं। आना चाहिए था 25 लेकिन आया 9। तो कितना कम आया है? तो आप देखेंगे 16 कम आया है। कहाँ से कम आया? किससे कम आया? 25 से कम आया है। इंटू 100% में बदलने के लिए 25 चौके 100, 16 चौके 64। तो कितना प्रतिशत का बदलाव हुआ? 64% का बदलाव हुआ। अगर वो कहता कमी हुई या वृद्धि हुई तो 64% क्या हुआ? कम हुआ है। ठीक है, ऐसे रेलवे में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं देखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये एक और क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके किए हुए होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में आपको अलग देखने को मिल रहा होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको आने वाले पेपर्स में रेलवे के। चलिए देखते हैं, आप इसको ट्राई करें, मैं तो बता ही रहा हूँ। एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है, बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च करता है, फिर 120 रुपये दान दे देता है। अब आपने जितने अभी तक सॉल्व किए हैं सभी में, जहाँ तक किए होंगे आई थिंक, उनमें समय परसेंटेज देता जाता है, आप फटाफट सब्ट्रैक्ट करके लगाते चले जाते हैं। यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, दान भी दे रहा है, काफ़ी दानशील होगा, थोड़ा ध्यान से लगाना। ठीक है, तो क्या हो रहा है? एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पर, उसकी इनकम हम मान लेते हैं x थी। अगर 5% परिवहन पर देगा, 5% मतलब 1/20 हैं, 5% दे दिया तो बचा कितना? 19/20। आप जानते हैं 1/20, 20 में से 1 दे दिया तो कितना बचा? 19/20 बचा। अब ये बचा इसके पास, इसमें से क्या हुआ? उसने बची हुई आय बता रहा, बचा, जब शेष कहे तो हर बार घटाते चले जाएंगे। ठीक है, अब ये जो हुआ इसमें से बचे हुए में से 20% खर्चा कर दिया, इसका 20% खर्चा कर दिया तो कितना बचा? 80%। 80% मतलब 4/5 है, और इतना बचा। इसमें से फिर क्या किया? अब दान दिए दे रहा रुपया 120। अब परसेंटेज तो दिया नहीं है, अब रुपया दान दे रहा, तो रुपये को क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट कर दो। 120 रुपये उसने दान दे दिए, बच कितना गया? टोटल अभी भी उसके पास 1400 रुपये। इस बात को समझे?
बहुत ही कॉन्सेप्ट था इसी में, तो आप इसको समझें और सॉल्व कर लें। इसको काट लेते हैं, 4 कलर 4, 4 पंचे 20, x इंटू ऊपर आ जाएगा 19, नीचे आ जाएगा 25। इसको सॉल्व करेंगे, 120 उधर जुड़ जाएगा, हो जाएगा 1520। 19 से काटेंगे, 19 अट्ठे 152, 25 अट्ठे 200, तो यानी आपका जो आएगा 2000 रुपये आ जाएगा। उसकी आय कितनी थी? 2000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2508 को 200, उसमें एक जीरो चिपका दो, 2000 रुपये उसकी आय थी। मस्त क्वेश्चन है। अगर दोस्त वीडियो समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक एक बनता है। कमेंट करो यार, कुछ तो करो, डिसलाइक कर दो, नहीं कमेंट कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए, ये क्वेश्चन अब आपके लिए, आप इसको करें। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको इसको करना है। आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो अच्छी बात, ठीक। आ जाए तो आंसर लिखिएगा, नहीं आता है तो कमेंट में बताइएगा। नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। मैं यहाँ पर सॉल्यूशन ना बताने वाला हूँ ना आंसर बताने वाला हूँ, ये आपके लिए, ओके। चलिए ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ मैं आपकी ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।